हॉरर कहानी पिशाचनी का साया। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था। लोग कहते थे कि वहां रात को एक पिशाचनी घूमती है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती थीं और उसके पायल की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरते थे। लेकिन उसी गांव में वीर नाम का एक लड़का रहता था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात उसने सच जानने का फैसला किया। आधी रात को वो चुपके से घर से निकला और शमशान की ओर चल पड़ा। हवा तेज थी, पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक छन 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 पायल की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक लंबी औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। क्यों आए हो यहां? उसकी भारी आवाज गूंजी। वीर के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं सच जानना चाहता हूं। पिशाचनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अचानक तेज हवा चली और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। वीर ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पुरानी पायल पड़ी थी। अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को वीर को वही पायल की आवाज अपने घर के बाहर सुनाई देती। और एक दिन वीर भी अचानक गायब हो गया। आज भी गांव वाले कहते हैं, जो भी उस पायल की आवाज सुन ले, वो कभी वापस नहीं आता। वीर के गायब होने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। उसकी मां हर रोज रोते रोते शमशान के पास जाकर उसे पुकारती, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई देती। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वो पायल शापित है, जिसने उसे छुआ वो पिशाचिनी का हो गया। लेकिन वीर का दोस्त अर्जुन ये मानने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि वीर जिंदा है। एक रात अर्जुन ने वही पायल उठाई और शमशान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, आसमान में काले बादल छा गए। अचानक सामने वही सफेद साड़ी वाली पिशाचिनी प्रकट हुई। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थीं। एक और आया है, उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, वीर कहाँ है? पिशाचिनी ने अपनी लंबी उंगली शमशान के पीछे खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। अर्जुन ने हिम्मत करके वहां पहुंचा। पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई थी और अचानक मिट्टी के अंदर से आवाज आई, अर्जुन, मुझे बचाओ! वो वीर की आवाज थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से मिट्टी हटानी शुरू की। तभी पिशाचिनी चीखते हुए उसकी ओर बढ़ी। अर्जुन ने जेब से अपनी दादी द्वारा दिया गया तावीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ा। तेज रोशनी चमकी। पिशाचिनी दर्द से चीखने लगी। मुझे मुक्ति दो! उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब वो डरावनी नहीं, बल्कि दर्द से भरी थी। अर्जुन को समझ आया कि वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक आत्मा है जिसे किसी ने धोखा देकर मार दिया था। अर्जुन ने तावीज से प्रार्थना की, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो वीर को छोड़ दो। तेज हवा चली, पेड़ जोर से हिले और पिशाचिनी की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदल गई। कुछ ही पल बाद सब शांत हो गया। अर्जुन ने मिट्टी पूरी हटाई। वीर बेहोश था, लेकिन जिंदा। अगले दिन गांव में पहली बार शांति थी। शमशान से पायल की आवाज कभी दोबारा नहीं आई। लेकिन कभी कभी अमावस्या की रात उस बरगद के पेड़ के पास हल्की सी रोशनी अब भी दिखाई देती है। क्या सच में पिशाचिनी को मुक्ति मिली, या कहानी अभी बाकी है? वीर के बचने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, लेकिन अर्जुन को भीतर से लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अमावस्या की रात थी। आसमान पूरी तरह काला, हवा में अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन को अचानक वही छन 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 की आवाज सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा। ये कैसे हो सकता है? पिशाचिनी तो मुक्त हो चुकी थी। वो चुपचाप घर से निकला और बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, जमीन पर वही पुरानी पायल चमक रही थी। अचानक उसके सामने धुएं का गुबार उठा और उस धुएं से एक परछाई उभरी। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध दोनों थे। मुझे तुमने आधी मुक्ति दी, वो बोली। मेरा शरीर तो मिट्टी में है, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जिसने मुझे धोखा दिया वो अभी भी जिंदा है। अर्जुन समझ गया, असली राज अभी बाकी था। पिशाचिनी ने उसे एक दृश्य दिखाया। सालों पहले गांव का ही एक लालची जमींदार उस औरत से शादी का वादा करके उसे शमशान में ले आया था और वहीं उसकी हत्या कर दी थी।
जब तक उसका सच सबके सामने नहीं आएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों के सामने सारी बात रखी। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब पुराने रिकॉर्ड देखे गए तो सच सामने आया। जमींदार की हवेली के पीछे से उस औरत की हड्डियां मिली। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। उस रात अर्जुन फिर बरगद के पास गया। हल्की सी रोशनी फैली और वही औरत मुस्कुराते हुए दिखाई दी। धन्यवाद। धीरे धीरे उसकी परछाई आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद न पायल की आवाज आई, न कोई परछाई दिखी। लेकिन गांव वाले आज भी बच्चों को चेतावनी देते हैं, कभी किसी के साथ अन्याय मत करना, वरना अधूरी आत्माएं कभी शांति से नहीं रहती।